बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपके जो है ना पाक स्टडी के पेयरिंग स्कीम है, तो पेयरिंग पेपर की स्कीम को देख लें, समझ लें, अच्छी तरह समझ लें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो देखें, शुरू करें इसको। चैप्टर नंबर 1 पे देखें। चैप्टर नंबर 1 का जो है उसमें से 2 MCQs आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो उसमें से 3 आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो इसमें से आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर से आपके 3 MCQs आएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस 6 आने हैं इसमें से, और क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा होगा वो इसमें से आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में से 3 MCQs आने हैं, 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका पहला हिस्सा वो इसमें से आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से आपके 2 MCQs आएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी आएगा। ये अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो आपके पेपर की तैयारी के लिए चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से MCQs भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं और शॉर्ट भी जो है इसमें से सबसे ज़्यादा लिए गए हैं, और लॉन्ग भी जो है इनमें से दोनों में से आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर हैं जिसके आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करके आपका पेपर आसानी से हल हो सकता है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप ये पेयरिंग स्कीम को समझे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता किस तरीके से, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपका पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, लिखा होगा कोई से 2 तफसीली सवाल लिखें और 2 आपने क्वेश्चंस करने, सवाल नंबर 4, 5 और 6 में से आपने 2 हल करने हैं। अगर आप सवाल नंबर 4 और 5 करेंगे तो फिर आपको छठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका एक्स्ट्रा होगा। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करना चाहें तो फिर आप उसको कर सकते हैं, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई सवाल नंबर 4 आपको नहीं आता, 5 करना है और 6 करना है, तो फिर 5 में आपको एक सवाल करना पड़ेगा, और छठे के 2 हिस्से होते हैं, ए और बी। वो नोट लिखना होगा, ए पर लिखना होगा या बी के ऊपर लिखना होगा। उसकी जो है ना आपने तैयारी करनी होगी इन तमाम चैप्टर्स की। जी, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, अगर आप चैप्टर नंबर 1 में से जो आपका लॉन्ग आना है सवाल नंबर 4, अगर आप उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, और सवाल नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 2 में से आता है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप याद कर लें तो फिर आपको मजीद तीसरे और चौथे चैप्टर की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपका सवाल और पेपर आपका मुकम्मल हो जाएगा। आपको तीसरे और चौथे से लॉन्ग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने जो है ना सवाल नंबर 6 हल करना होगा, तो उसके 2 हिस्से होंगे, ए और बी। तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 3 भी पूरे लॉन्ग क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, वो 4 नंबर का आएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे वो भी 4 नंबर का आएगा। टोटली आपने 2 सवाल मुकम्मल करके 16 मार्क्स जो है वो आपने पूरे करने हैं। आपको 16 मार्क्स की ज़रूरत होती है लॉन्ग क्वेश्चन में। वो आपकी उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से जो है वो पूरा आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 के लॉन्ग क्वेश्चन की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। उम्मीद है इसके अंदर से आपका पेपर मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और मज़ीद आपको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो है ना दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।